जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम सब करने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 क्रैश कोर्स और ब्रह्मास्त्र बुक का, ठीक है। और आज हम सब करने वाले हैं आर्ट्स का हिंदी क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो है ना, हिंदी साइंस वालों के लिए भी है और आर्ट्स वालों के लिए है। तो हम सब ने पिछली क्लास में 336 क्वेश्चन को देख चुके हैं और प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम शुरू करने वाले हैं 337 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट, ठीक है। अगर आप नए हो तो हम आप सबसे एक गुजारिश करना चाहते हैं कि आप जो है ना, वीडियो को बिना देखे स्किप कर देते हैं। तो इससे आपका नहीं फायदा होता, क्योंकि इससे मुझे ही फायदा होता है, ठीक है। क्योंकि आप तो क्लिक करके चले जाते हो, ठीक है, लेकिन उसका व्यूज मुझे आ जाता है, ठीक है। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप पूरा क्लास करके जाएं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। और आज हमारा क्लास है हिंदी का, ठीक है। पहला नंबर सवाल है, रामचरितमानस की रचना किसने की थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तुलसीदास ने, ठीक है। बिल्कुल आज हम जो है शॉर्टकट में बताएंगे, ठीक है। तुलसीदास ने किन दो भाषाओं में रचनाएं की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अवधी और ब्रज भाषा में। अगला सवाल है, हिंदी का सामान्यवादी कवि किसे माना जाता है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुलसीदास को। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, कविता वाली के रचनाकार है। जैसी, तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास, ठीक है। तो ये भटकने वाली क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलसीदास, ठीक है। किस कवि की लिखी पंक्ति है, नाम ले भरे उंदर एक प्रभु, दासी दास कहाई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुलसीदास। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, किस कवि की लिखी ये दो पंक्तियां हैं, कली कराल दुकाल दारुण, सब उभाती कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोड़ में की काजू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, तुलसीदास। अगला सवाल है, तुलसीदास के दो पद जो पढ़ने हैं किस भाषा में है। तो 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, अवधी भाषा। ऑप्शन नंबर ए अवधी भाषा हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, बरवे रामायण किनकी रचना है। बरवे रामायण किनकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुलसीदास, ठीक है। अगला सवाल है, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्याधन किए हैं। तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, विनय पत्रिका की भाषा है, कौन सी भाषा है। भोजपुरी, मैथिली, अवधी भाषा, अंतर्वेदी, ब्रज भाषा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, वो स्वामी तुलसीदास हिंदी के किस महाकवि हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातीय महाकवि, ठीक है। अगला सवाल है, हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है। 44, 45, 47 और 46। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 44, ठीक है। ये रहा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, तो गीता वाली किसकी रचना है। तो ये सूरदास, नाभादास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जैसी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तुलसीदास। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं। तो आधुनिक काल के कवि थे, ठीक है, नहीं भक्ति काल के नहीं, आधुनिक काल के हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है। शिवा बावनी, मसला नामा, दोहा वाली और लहर। तो 51 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, दोहा वाली, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, सूर सूर तुलसी शशि उड़ान, केशव दास अब के कवि खदोद, सम जहाँ तहाँ
जहाँ तहाँ करता प्रकाश, इस दोहे में किसे सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है? तो इसको ऑप्शन नंबर ए है सूरदास, तुलसीदास, केशवदास और मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, तो 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तुलसीदास को ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। अगला सवाल है, रामचरितमानस की रचना कर्म कितने दिनों में पूरा हुआ था? तो उसको 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा था। अगला सवाल देखते हैं, नाम ले भरे उदर एक प्रभु, दासी दास कहाई, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तुलसीदास के पद से। अगला सवाल है, छापिए शीर्षक के रचयिता कौन है? ठीक है, तो 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाभादास। कौन हो जाएगा? नाभादास। अगला सवाल देखते हैं, ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है? गांव का घर, हार जीत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गांव का घर। ठीक है, अगला सवाल है, नाभादास किस धारा के कवि थे? तो ये सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के। अगला सवाल है, नाभादास किसके समकालीन थे? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुलसीदास के। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, नाभादास का अनुमानित जन्म कब हुआ था? ठीक है, नाभादास का अनुमानित जन्म कब हुआ था? तो 1517 में। ठीक है, 1570 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1570 ईस्वी। किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सूरदास की। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सी रचना नाभादास की है? सूरसागर, भक्तमाल, बिहारी, सतसाई, बीजक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भक्तमाल। नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? तो ये वृंदावन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वृंदावन। अगला सवाल है, संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? तो ये छापे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, छापे कितनी पंक्तियों का छंद होता है? ये 6 पंक्तियों का। ठीक है, अगला सवाल है, कबीर किसमें भेद नहीं करते थे? अच्छे और बुरे में, अमीर गरीब में नहीं। ठीक है, अच्छे और बुरे में। नाभादास में जाति पति एवं वर्ण धर्म का खंडन किस कवि के छापे में किया है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कबीर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो स्वामी अग्रदास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए स्वामी अग्रदास। अगला सवाल है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाभादास। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, भक्त चरित्रों का माला है। भक्त चरित्रों का माला है भक्तमाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नाभादास किसके शिष्य थे? तो अग्रदास के। किसके? अग्रदास के। यह रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, ऊपर हमने देख चुका है। नाभादास किस काल के कवि थे? ये ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, 71 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भक्ति काल के। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा है, नाभादास की कविता किस 2 कवियों के बारे में है? ये कबीर और सूरदास के बारे में। ठीक है,
72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कविता। ठीक है, भूषण रीति काल की किस धारा के कवि थे? तो रीति युक्त धारा के कवि थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, रीति युक्त धारा के कवि। अगला सवाल है, कविता के प्रथम पद एवं द्वितीय पद में कौन सा रस होता है? तो ऑप्शन नंबर ये उसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो सही है, वीर रस, श्रृंगार रस नहीं होगा, वीर रस हो जाएगा। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना किया है? भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना किया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रज भाषा में। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? ठीक है, सकेत है, कामायनी है और भक्तमाल है, शिवराज भूषण है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिवराज भूषण। भूषण ने समुद्र अग्नि से किसकी तुलना किया था? शिवाजी की। किससे? शिवाजी। अगला सवाल है, कौन सी कृति भूषण की है? कौन सी कृति भूषण की? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिवा बावली। अगला सवाल है, कवि भूषण की उपाधि दी थी चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रदास ने। अगला सवाल है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 105। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 105। अगला सवाल है, शिवाजी के पुत्र का नाम था शाहू जी। क्या नाम था? शाहू जी। अगला सवाल है, शिवा बावली में कितने मुक्तक थे? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 52। अगला सवाल है, छत्रसाल दशक में चंद है कितने? 10। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, 74 84 90 57 66। ठीक है, 74 84 90 57 66। इसका दाम, ठीक है, बिल्कुल सस्ते, मात्र 49 रुपया रखे हैं। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं फुल और बैठकर इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मात्र 29 होगा। ठीक है, चाहे क्लास आर्ट्स के हो या साइंस के। ठीक है, दोनों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, कोई फालतू मैसेज ना करें, आप सबसे गुजारिश है। और इसका पीडीएफ फुल अगर लेना चाहते हैं तो पेड प्रमोशन है। ठीक है, फ्री में नहीं है। अगर फ्री में लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाए, आपको वहाँ का डेली का प्रैक्टिस सीट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।